जय श्री राम। मैं रोशन मिश्रा, मेरे नए ब्लॉग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं घर पे हूँ। नाइट शिफ्ट ड्यूटी था तो मैं नाइट शिफ्ट ड्यूटी करने के बाद आज पूरा दिन सोया हूँ और इस वक्त मैं घर में बैठा हुआ हूँ। और आज मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी है और मैं ड्यूटी के लिए निकलने वाला हूँ। तो अभी 3:30 बज रहे हैं। 1 घंटा बाद 4:30 बजे तक मैं ड्यूटी के लिए निकलूंगा। तो अभी मैं घर पे हूँ और भैरव भी आज यहीं पे है। तो आज भैरव को मैंने रेबीज का इंजेक्शन भी दिलवा दिया है, भैरव और भैरवी दोनों का। तो देखिए एकदम बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है भैरव, और रेबीज के इंजेक्शन लेने के बाद बिल्कुल शांत है। और 1 घंटा के बाद मैं निकलता हूँ। तो निकलते निकलते मैं आपको दुर्गा मंडप में पंडाल कंप्लीट हो चुके हैं तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और जिया और डोबरमैन से मिलाऊंगा, और डोबरमैन का नाम है शेरा। तो आज मुझे पता चला है, तो शेरा से भी मिलाऊंगा और जिया से भी मिलाऊंगा। तो चलूँगा हूँ, उसके बाद देखता हूँ शाम में यहाँ से 4:30 बजे निकलता हूँ तो मैं आपको मिलाते हुए फिर ड्यूटी के लिए चल जाऊंगा, क्योंकि आज नाइट शिफ्ट ड्यूटी है। तो चलिए चलते हैं और उसके बाद आगे का देखते हैं किस तरीके से रेलीगढ़ा में पंडाल बना हुआ है। तो पंडाल का भी हम निरीक्षण करेंगे। और ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, देखिए ये मीशो से मंगाया हुआ कुर्ता है, तो काफ़ी शानदार मुझे लगा। तो आप भी कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लग रहा है। इसकी कलर क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और पूजा त्यौहार में ऐसे कलर काफ़ी लुभावक होते हैं, तो मैंने इसको मंगा लिया है और आज ये आ गया है, इसलिए मैंने इसको नाप के देख लिया हूँ। और शाम को मैं निकलूँगा तो इसे चेंज करके निकलूँगा, क्योंकि एक दिन में ही सारा हमारा यहाँ गंदा हो जाए, क्योंकि स्पंज प्लांट है और स्पंज प्लांट में तो इतना लाइट कलर चलेगा नहीं। आज इसी सब तमाम कामों में मैं सुबह से लगा हुआ था। और घर में रहने के बाद छोटी बड़ी कामें आते रहती है, तो घर में रहने के बाद घर के काम देखना पड़ता है। और ब्लॉग इसी वजह से मैं पूरा ब्लॉग भी नहीं बना पाया। तो शाम में मैं निकल जाऊंगा ड्यूटी के लिए। तो आज छोटा बड़ा बहुत सारा काम मैंने घर पे बैठे बैठे किया है। और इस वक्त मैं देखिए बिल्कुल फ्रेश हूँ और सारे काम करके फ्री हूँ। तो इस बार मैं घर में बैठा हुआ हूँ और शाम में यहाँ से निकलूंगा तो दुर्गा मंडप का दिखाऊंगा, क्योंकि आज रात से पट भी खुल जाएगा और पंडाल वगैरह सारा लाइट वगैरह जो भी है सारा कुछ तैयार हो चुका है। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं दिखाते हुए जीएल शेरा से मिलाते हुए आपको प्लांट चलूंगा। और प्लांट में चलता हूँ, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा मौका मिलेगा। तो रामगढ़ में बहुत सारे पंडाल कंप्लीट हो गए हैं, करीब करीब सभी पंडाल कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि आज रात से पूजा होना स्टार्ट हो जाएगी। और आज भैरव नहा भी लिया है और नहाने के बाद मस्त वैक्सीन भी लग गया है, खा के देखिए कैसे आराम से पड़ा हुआ है। तो फाइनली ड्यूटी जाने का समय हो चुका है और हम ड्यूटी निकल रहे हैं। तो समय 4:30 बज चुके हैं और इस वक्त मैं जा रहा हूँ। तो देखिए गाड़ी मेरी लगी हुई है और मैं निकलता हूँ ड्यूटी के लिए। और जाते जाते आपको दुर्गा मंडप का भी नज़ारा दिखाता चलूँगा और छोटू भाई के यहाँ जिया भैरव से भी मिलाता चलूँगा। तो चलिए चलते हैं ड्यूटी के लिए, क्योंकि ड्यूटी का समय हो चुका है और जाने में भी तो करीब 1 देखिए घंटा यहाँ लगती का है। तो पंडाल चलिए चलते बनकर हैं। रेडी हो चुका है। देखिए काफी सुंदर दृश्य है माता दरबार का, और काफी अच्छा पंडाल भी बना हुआ है। और देखिए अगल बगल ऑटो रिक्शा वगैरह यहाँ पे आज लगे हुए हैं, क्योंकि आज संडे है और संडे को मार्केटिंग वगैरह भी यहाँ होता है। तो इसके वजह से ऑटो रिक्शा वगैरह आने जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी लोग हैं सबके लिए लगी हुई है। और देखिए किस तरह के मिट्टी का काउंटर बना हुआ है। तो काफ़ी सुंदर दरबार है माता का, देखिए काफ़ी अच्छा डिजाइन किया हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत है। तो हमारे यहाँ का तो पंडाल बनकर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और किनके यहाँ कैसा पंडाल बना है ज़रूर बताएं। इस बार कहाँ किस कैसा क्या स्पेशल हो रहा है ये भी हमको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ का एकदम मैं बारीकी से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, काफ़ी सुंदर डिजाइन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे भैरवी लेटी हुई है और सामने जिया और शेरा है। तो सब लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरह भैरवी मस्ती कर रही है। इसको कोई हाथ फेरते रहे चलाते रहे, बच्चे की तरह खेलने का इसको आदत हो चुका है। तो देखिए किस तरीके से मस्ती कर रही है सुभाष भाई के साथ में। और आज इसे भी मैं वैक्सीन दिलवा दिया हूँ रेबीज का। तो भैरव और
दोनों को लग चुका है और यहाँ पे जिया और शेरा दोनों है। तो चलिए चलते हैं प्लांट, और प्लांट चलने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का कैसा है। तो इस वक्त मैं साहब को लेने के लिए लिविंग गार्डन आया हुआ हूँ। तो प्लांट से आने के बाद बीच रास्ता में ही पता चला कि आज रेक लगी हुई है हमारी। तो कंपनी का रेक आ चुका है, तो इस वजह से रेक की भी तैयारी हो रही है। तो आज हो सकता है रात में मुझे वहीं रहना पड़े। तो खैर कोई बात नहीं है। तो इस समय मैं साहब के गेस्ट हाउस, कंपनी के गेस्ट हाउस के पास आया हुआ साहब लोग को लेने के लिए। तो यहाँ से लेने के बाद हम लोग चलेंगे कुज्जू साइडिंग, वहाँ पे अपनी कंपनी की रेक लगी हुई है। तो क्या मटेरियल आया है, कौन सा रेक है, वहाँ चलने के बाद पता चलेगा। तो अभी मुझे काफ़ी डिटेल्स में जानकारी है नहीं, बस इतना पता चला है कि आज रेक का ही सेवा देना है और रेक में ही रहना है। तो रेक अक्सर प्लांट है तो मटेरियल वगैरह रेक से आते रहता है, इजी वे हो जाता है, कम समय में अच्छा क्वांटिटी में माल पहुंच जाता है। इससे प्लांट चलाने में काफ़ी सुविधा होती है। तो जब जैसा होता है स्थिति के हिसाब से ड्यूटी करना पड़ता है। प्लांट में अगर है तो कहीं कोई काम नहीं है तो आप प्लांट में है, अगर कोई काम आ गया तो आपको उस हिसाब से फील्ड में तैनात रहना पड़ता है। तो हम लोग भी चलते हैं। इस वक्त आदेश हो चुका है कि जाना है रेक, तो रेक में चलते हैं। और देखिए इस वक्त हम लोग अपने साहब को लेने के लिए गेस्ट हाउस के तरफ आ गए हैं। तो काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट बना हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग इस वक्त आए हुए हैं और यहाँ से कुछ ही देर में हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए चलने के बाद फिर आगे विशेष बातचीत हम लोग रेक में पहुंच के करते हैं, क्योंकि समय भी हो चुका है और कुछ ही देर में साहब यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ से निकलते हैं रेक के लिए और उसके बाद ही रात में लंच होगा। तो आप लोग भी खाना खाइए और रेक में कैसा ड्यूटी रहता है मैं आके आपको दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं निकल दिया हूँ रेक के लिए और मैं जा रहा हूँ, देखिए रामगढ़ सिटी होते हुए रेलवे साइडिंग। तो चलिए चलते हैं साइडिंग। तो इस वक्त हम लोग आए हुए हैं कुज्जू साइडिंग में, और देखिए कुज्जू स्टेशन के पास हैं और रेक हमारी यहाँ लगी हुई है। तो इस वक्त रेक आ चुकी है, खड़ी है, लेकिन अभी तक हम लोग पोजीशन नहीं बना है। तो देखिए हमारे बगल में रेक लगी हुई है और हमारे पीछे जो रेक है यही हमारा रेक है। तो थोड़ा देर के बाद जब परमिशन होगी तो फिर ये सारा खुला जाएगा। तो अभी आदेश नहीं हुआ है, तो अगले आदेश तक हमें यही इंतज़ार करना होगा। तो चलिए यही इंतज़ार करते हैं। और ये देखिए हमारी पूरी लंबी रेक लगी हुई है, तो सारे रेक आके यहाँ पे खड़ी है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों रात इस वक्त 9 बजने वाले हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि रेक में किस तरीके का ड्यूटी रहा, उसके भी कुछ झलक मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप भी आराम करें और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आपसे मिलूंगा। जय श्री राम।